Hallelujah. Praise the Lord. I am a servant of God, Lawrence Subbanum, and I have been serving the Lord under the banner of Him, Heartland International Ministries. So I'm extremely glad to share about the Word of God, and I do hope that this message will touch your heart and you will never be the same again. So this is a most precious word of God as I'm going to share about the marriage life. You listen it very diligently. If you will pay attention upon these words, your life will never be the same again. My beloved brothers and sisters, the word of God says that marriage is honorable in all. विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और सबसे पहले परमेश्वर ने आदन की वाटिका में इस पवित्र विवाह को स्वयं उसने शुरू किया। ये कितना एक ग्लोरियस प्रिविलेज वहां पर था। उस अदन की वाटिका में चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता था। महिमा का बादल उस आदन की वाटिका को उसने घेरे हुए थे। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहां पर थे और मेरे प्यारे स्वर्ग के करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत भी वहां पर होंगे। और परमेश्वर पिता ने स्वयं इस विवाह को उसने आरंभ किया और वचन बतलाते हैं दैट मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल। इब्रानी 13:4 विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह के द्वारा पति पत्नी परमेश्वर की इच्छा से वे एक तन होते हैं और ये बहुत ही परमेश्वर के दृष्टि में ये बहुत एक आदर माना जाता है। और वचन बतलाती है कि a righteous woman is a crown to her husband। मेरे प्रियो, जिन हाथों को परमेश्वर ने जोड़े हैं वे हाथ कभी भी छूटने ना पाए, कभी भी वो छूटने ना पाए। और परमेश्वर के वचन हमें देते हैं किस प्रकार से भली पत्नी अपने पति का मुकुट होता है। जो प्रोवर्ब्स 12:4, नॉर्मली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिलेशनशिप वी विल एवर हैव इज विथ अ वाइफ और हस्बैंड। संसार के हर एक संबंध जितना भी रिलेशनशिप है वो सबसे महत्वपूर्ण संबंध एक पति और एक पत्नी का होता है। एक अच्छा जीवन साथी परिवार में जीवन में एक आनंद को लाता है, खुशी को लाता है, सफलता को लाते हैं और वहां पर दे प्यारो परमेश्वर की उपस्थिति होते हैं। अ गुड स्पाउस विल ब्रिंग द हेल्प, ब्रिंग द हैप्पीनेस, जॉय एंड सक्सेस। So we thank the Lord for that and वचन बताया कि मसीह के प्रभु यही चाहते हैं कि भली पत्नी कौन पा सकता है। Who can find a righteous woman? एक ऐसा बहन जो एक आदर्श में पत्नी हो, जिसका पूरा जीवन परमेश्वर के प्रति एक आदरपूर्ण हो और उसका पूरा जो जीवन जो है एक तरह से यो भरा हुआ कंपैशन फॉर दोज इन नीड एंड फेथफुलनेस एंड लव टुवर्ड्स हर फैमिली। अब मेरे परमेश्वर का वचन बतलाती है कि जब कोई भी विवाह करते हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं कहूँ कि विवाह में जो भी हम निर्णय लेते हैं प्रार्थना के साथ हम उसका निर्णय लें मेरे प्यारों, प्रार्थना के साथ। और हजारों बार हमें सोचना चाहिए क्योंकि ये सहज नहीं है मेरे प्यारे। प्रभु यही चाहते हैं
कि एक पति पत्नी के अंदर में एक परस्पर एक प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं। जैसा यीशु ने चर्च से प्रेम किया और जैसा हम अपने शरीर बॉडी से प्रेम करते तो वैसे ही हम उसे प्रेम करें। एक वैवाहिक प्रेम हमारे अंदर में होना चाहिए। और शादी के बाद मेरे प्यारों, हमारे जीवन में लगा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ना तो इच्छा है और ना ही कोई स्थान है। यू लिसन इट वेरी diligently. This is a very, very serious thing. There is no desire or room for any other person. This is very important. विवाह एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम के साथ ये समर्पित होना चाहिए। बुद्धिमती पत्नी परमेश्वर से प्राप्त होते हैं। जिसने विवाह की उसने उत्तम पदार्थ को पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर है। हालेलुया। और जब विवाह करते हैं पत्नी को सोचना चाहिए कि मेरे पति से अच्छा और कोई भी नहीं। मेरी पत्नी सबसे अच्छी एक राजकुमारी, एक क्वीन है। और पति को भी सोच रहा मेरी पत्नी से अच्छा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। माय हस्बैंड इज अ प्रिंस। वो एक राजकुमार है। और दूसरों के प्रति एक सच्चा प्रेम उन दोनों के अंदर में, एक ट्रू यूनिटी विथ योर स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ। माय ब्लड फ्रेंड्स, मैरिज इज ए कमिटमेंट। यू लिसन इट, मैरिज इज अ कमिटमेंट, नॉट एक्सपेरिमेंट, नॉट अ फाइंड आउट, नॉट टू मेक ट्रायल, और दिस इज नॉट अ टेस्ट। मेरे प्यारे, हम ऐसा करेंगे हमारे यह सुंदर जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। दिस इज नॉट अ यूज एंड थ्रो, दिस इज नॉट अ डिस्पोजल, बट वी हैव टू लव वन अनदर। इफिसियंस 5:21 says that मसीह के भाई से एक दूसरे के अधीन रहो, इन द फियर ऑफ गॉड। मसीह के भाई से एक दूसरे के अधीन रहो। ये कोई दबाव नहीं है, ये कोई दमन नहीं है मेरे प्यारों, लेकिन यह परमेश्वर का एक स्वर्गीय सिद्धांत है। स्वर्गीय सिद्धांत है कि हम परमेश्वर का भय में हम एक दूसरे का अधीन रहें। जीवन में पति पत्नी विश्वास योग्यता सबसे अधिक महत्वपूर्ण, फैक्टफुलनेस। कभी कभी ऐसा होता है, ये सबके साथ नहीं, कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि एक घर में है तो दूसरे बाहर में भी है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, ये हस्बैंड के लिए भी मैं कह रहा हूं और पत्नी के लिए, वाइफ के लिए भी मैं कह रहा हूं। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम मैरिज रजिस्ट्रार। मैंने बहुतों को मैंने शादी दिया ऑल ओवर इंडिया, और कई जगह से ऐसा सुनने में आया है कि कई बार इस तरह की ऐसी घटना होती है दोनों के साथ। कभी पत्नी का फ्रेंड्स, लवर्स और कहीं है, पति का भी लवर्स, फ्रेंड्स और कहीं है। मेरे प्यारों, ये एक कमिटमेंट है। फैक्टफुलनेस इज अ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम शादी करते हैं, मेक ए न्यू स्टार्ट, मेक ए न्यू स्टार्ट। अबे प्यारा, जैसा मैंने शुरू में कहा कि मसीह के भाई में एक दूसरे का अधीनता में रहना है, एक आत्मिक सिद्धांत है। अधीनता एक नम्रता के साथ होना है, धीरज के साथ होना है, सहनशीलता से होना है, और हर एक विश्वासियों की विशेषता यही होनी चाहिए। मेरे प्यारे, पत्नी अपने पति के लीडरशिप में रहे, प्रेम में समर्पित होना है। पति का प्रेम को कभी भी नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारा एक आदर, एक सम्मान होना है।
और पति का यह फर्ज होता है कि उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना। यही तो परमेश्वर की बात चाहते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार का जो भी उनकी आवश्यकता हो, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मॉरली, सोशली, फाइनेंशियली, ये पूरा मेरे प्यारों ये हमें उसका पूरा करना है। और प्रभु चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्रेम के साथ, बहुत ही आदर के साथ, सहायता के साथ, पवित्रता के साथ में हम नम्रता और मन की दीनता से हम लोग सुसज्जित हो जाए। यही तो दीनता है, यही तो प्रभु हमारे जीवन से वो चाहते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है कि एक पत्नी अपने पति के अधीन में रहे। ये बाइबल का सिद्धांत है। हमारा स्वर्गीय गवर्नमेंट जो प्रभु का प्रभु, जो राजाओं का राजा, जो सृष्टि करता है, ये उसका सिद्धांत है मेरे प्यारे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि परमेश्वर ने जो हमें दिए हैं, हम अपने पति का आदर करें, पति भी अपने पत्नी के आदर करे, सम्मान कर, उसका धीन में रहे। और मेरे प्यारे हम लोग प्रभु का प्रेम में हम लोग बढ़ते चले। कभी कभी क्या होता है, आप देखिएगा शादी के पहले दोनों में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, उठते बैठते चलते फिरते लेटते हर समय पति सोचता ओह मेरे चांदनी चंद्रमुखी, वो कितनी प्यारी लगती है, कितनी अच्छी, उसको पता ही नहीं चलता है। रात और दिन कैसे बीत जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। चांदनी और चंद्रमुखी के प्रेम में वो इतना खो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, मनुष्य की जिंदगी हमेशा एक समान नहीं रहता है। हमेशा मनुष्य के जीवन में अप्स एंड डाउन्स वो लगा रहता है। कई बार हमारे जीवन में आंसू आते हैं, बीमारी आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, डर आते हैं, भय आते हैं, निराशा, चिंता, आंधी और तूफान कई बार हमारे जीवन में आते हैं। और उस समय मेरे प्यार हमारा पहला का सब प्रेम आस्ते 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 करके वो घटता हुआ चला जाता है। और उस समय पति सोचते हैं क्या हो गया, ये तो मेरी चांदनी थी, ये तो चंद्रमुखी थी, कितने प्यारे थे, कितने मीठे मीठे बातों को करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, वो पहला का सब प्रेम वो घटता हुआ चला जा रहा है। प्रिय प्रियो, अब उस समय वो सोचते थे भाई पहले तो ये चंद्रमुखी थी, अब तो ये सूर्यमुखी होगी। फिर इस प्रकार से दुख और तकलीफ जीवन में आते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे, ऐसा निराशा और कई बार ऐसा डिप्रेशन उनके जीवन में आ जाता है और वे इतने टूट जाते हैं, वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करना चाहते, संगति नहीं रखना चाहते हैं। They do not want to keep any relationship। और कई बार ऐसा होता है कि वे एक दूसरे को इतना नफरत करने लगते हैं। जिंदगी में ऐसा होता है। तब वो सोचते हैं मैं पहले तो चंद्रमुखी थे, अब वो सूर्यमुखी हो गया। फिर इस प्रकार से पल बढ़ते जाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा, हमेशा कुछ ना कुछ लोग एक दूसरे को देख लेने की बात भी करते हैं। कई बार उनके जीवन में इतना डिप्रेशन आ जाता है कि वो एक दूसरे को डाइवर्स भी करना चाहते हैं। लेकिन वचन बतलाते हैं हम कभी भी ये विचार हमारे जीवन में ना आने, कभी भी मेरे प्यारे एक दूसरे से वो लोग इतने मारपीट को उतारे वाले में आ जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं और उस समय मेरे प्यारे पति सोचते भाई ये तो पहले चंद्रमुखी थी, अब तो ये सूर्यमुखी हो गए, अब लास्ट में वो ज्वालामुखी हो गए। मेरे प्यारो कभी भी हमारे जीवन में ये पल ना आने पाए। नेवर 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 गिव अप योर फर्स्ट लव, लिव टुगेदर, लव वन अनदर। प्रभु तो यही चाहते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन इस स्थिति में पहुंच जाते हैं मेरे प्यारे
कि हम प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं, निराशा। मैं एक बात तो मैं बोलना चाहूंगा, आप एक पति कभी भी अपने पत्नी को अपने सर के ऊपर मत रखिए। भाई आप उसको रखेंगे, देयर विल बी प्रॉब्लम, यू विल सफर लाइक एनीथिंग। आप अपने पत्नी को कभी भी अपने सर के ऊपर मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने सर के हड्डी से उसको नहीं बनाया। आप अपने पत्नी को अपने पैर के नीचे भी मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पैर की हड्डी से भी उसने नहीं बनाया। लेकिन जो स्थान उसका है, आप उसको वो स्थान है, वो स्थान है। परमेश्वर ने आदम की पसली में से हवा को उसने बनाया, वो जगह में हम अपनी पत्नी को यहां पर रखें, हम उसे प्रेम करें, उसका सुरक्षा रखें, सम्मान करें, आदर से हम आदर दें उसको, और उस पर पूर्ण विश्वास करें, और एक अच्छा पति और एक अच्छा पत्नी बने। परिवार, समाज और कलीसिया के लिए, चर्च के लिए हम एक आशीष का कारण बने। मेरे प्यारे, प्रभु तो यही चाहता है। हम कभी भी हमारे जीवन में एक संदेह नहीं होना चाहिए, एक अच्छे एक अंडरस्टैंडिंग हमारे जीवन में होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे परिवार के अंदर में, ये सब जगह नहीं, बहुत से ऐसे कुछ ऐसे परिवार में होता है जहां सास और बहू का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं तीतुस उसका टाइटस 2:4 में, वहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण एक सास और बहू को दिया है, एक रूथ और नोमी के बारे में दिया है। एंड रूथ इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑल आवर राइचस वुमेन। और रूथ ने नोमी से कहा, रूथ उसका 1:16 में दिया है कि उसने कहा कि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्यारों, ये हमारे जीवन में ये बहुत ही अच्छे, और आज यही स्वभाव एक पत्नी के अंदर में होना चाहिए। हम उस रूथ के समान हम कहेंगे, जिधर तू जाए मैं उधर ही जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ए वाइफ ऑफ अ नोबल कैरेक्टर इज हर हस्बैंड्स गॉड। मेरे प्यारे, पौलुस इस बात को वो बतलाते हैं, मैरिज इज अ मिस्ट्री, दिस इज अ मिस्टीरियस थिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, it is very it says that understand. It's a secret things, my friends. It's absolutely hidden things, unknown thing, something that is not explained or understand. My dear brothers and sisters, we have to take it very seriously. When the word of God says, we have to believe, because it's not a easy thing. Our life is very long, it's very long. और प्रभु ने जब कहे विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल। मेरे प्यारों, आज हमें जब परमेश्वर ने इसको आदर दिए, सम्मान दिए, तो मेरे प्यारे, आज जब तक हमारी जिंदगी इस पृथ्वी में है, ये मसीह प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, उनका रिलेशनशिप वो कभी भी खत्म ना होने पाए। बिग बात को फिर बोलूंगा, जिस हाथ को परमेश्वर ने जोड़े हैं, जो आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जो आपने कमिटमेंट किए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, सब दूतों की उपस्थिति में, विश्वासियों की उपस्थिति में, मेरे प्यारों, वो हाथ कभी भी छूटने ना पाए, कभी भी छूटने ना पाए।
और हम सच्चे हृदय से हम परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो जाए। प्रभु तो यही चाहता है, हमारे जीवन से प्रेम की खुशबू वो चारों तरफ वो फैले पाए। सो प्रभु इस वचन पर आशीष दे और अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।